एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि सुबह हल्की फुल्की खबरें रखें ताकि आपका मूड भी अच्छा हो, लेकिन जब बात आ जाए अशिया खुरूनोश की और ख़ास तौर पे बेसिक नेसेसिटी आटे की, और जब उसका बहरान शिद्दत अख्तियार कर जाए मुल्क भर में, तो फिर क्या ये मूड ठीक होगा? 3 साल में तकरीबन 300% पहले तो इसकी कीमत में इजाफा हुआ। 3 साल पहले जो आटा 30 से 32 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, अब वो 130 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ 2 वक्त की रोटी जो है वो लोगों के लिए उसका इंतज़ाम करना मुश्किल होता जा रहा है, और सोने पे सुहागा ये कि कई जगहों पे अवेलेबिलिटी भी नहीं है, मिल भी नहीं रहा है। लोग कहते हैं ना कि महंगाई है, दे दो वो भी नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे हम सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का। हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम ने हमें ज्वाइन किया, हम उनसे बात करते हैं। रिजवान, आटा फ़ी किलो कितने रुपए का है? ये बहरान की क्या सूरत हाल है, कैफियत क्या, बताइए। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो है वो मुल्क भर की तरह जो है सूरत हाल आटे के हवाले से जो है बिगड़ती जा रही है। कराची में आटे का बहरान जो है वो शदीद तर होता जा रहा है। कराची में आटे की कीमतें जो है वो अपनी तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँची हैं। चक्की का आटा 160 रुपये फ़ी किलो की सतह पर जा पहुंचा है रिटेल में, और जो आम आटा होता है, फ़ाइन आटा जिसको कहते हैं, या राशन का आटा, इसकी कीमतें भी जो है वो 145 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे जो है जा पहुंची हैं रिटेल सतह पर। और आटे के जो सस्ते स्टॉल लगते हैं, जो रियायती गंदम सरकार से लेते हैं आटा मिल वाले, वो सस्ती गंदम के जो है स्टॉल लगाते हैं, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर उनको लगाने होते हैं और ये सस्ता आटा आवाम को फराहम करना होता है। ये 650 रुपये में फराहम किया जाता है 10 किलो आटा, यानी 65 रुपये किलो। लेकिन ये चंद ही मुकामात पे वो बेच रहे हैं। ज़्यादातर गंदम जो है, बताया ही जा रहा है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर गंदम जो है वो ओपन मार्केट में आटा मिल मालकान बेच देते हैं और करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे हैं इस धंधे में। तो इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम, जो इस सारे मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं। उनसे जानते हैं ये सूरत हाल क्यों इतनी ख़राब हुई और आगे क्या लग रहा है उनको कि ये सूरत हाल और मज़ीद ख़राब हो सकती है या नहीं। आपका क्या ख्याल है रऊफ भाई कि सूरत हाल किस कदर जो है वो संगीन हो चुकी है और आवाम किस कदर इसकी वजह से परेशान है? देखें, टाइम पे डिसीजन लिया नहीं फेडरल गवर्नमेंट ने। हमारे पास 8 मिलियन टन कम थी गंदम। जाहिर सी बात है वो टाइम पे डिसीजन लेना था। अब भी डिसीजन ले लें, वो प्राइवेट इंपोर्टरों को भी अलाउ कर दें, वरना पैनिक सिचुएशन हो जाएगी और आटा 200 रुपये में मिलना मुश्किल हो जाएगा। 31 दिसंबर से पहले तक गंदम किस रेट पे बिक रही थी और अब किस सिर्फ 5 दिन में इसमें कितना इजाफा हो गया है, ज़रा बताइएगा, आटे की भी और गंदम की कीमत में भी। देखें, आटे में 20 रुपये, गंदम में 20 रुपये, और इससे मतलब ये नहीं है कि अभी कोई आपको मिल जाती है वाफिर मिकदार में, वो भी हर रोज़ के भाव हैं, एक एक घंटे के भाव चल रहे हैं। इसका मतलब पैनिक सिचुएशन डिक्लेयर हो चुकी है। गवर्नमेंट को फिल फोर इकदाम उठाने पड़ेंगे, वरना ये आवाम लूटेगी। आटा दो ये आवाज़ आना शुरू हो जाएंगी, आटा नहीं मिलेगा फिर। तो गवर्नमेंट के पास भी तो स्टॉक पड़ा हुआ है गंदम का इतना, वो क्यों अगर वो ला के 100 रुपये में अगर ओपन मार्केट में फ़रोख्त कर दे और रेट फिक्स कर दे, तो क्या गवर्नमेंट रेट अपनी बहाल नहीं कर सकती? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, गवर्नमेंट अपनी रेट बहाल करना ही नहीं चाहती, हम तो ये देख रहे हैं। अगर रेट बहाल करनी होती तो ये आलम ना होता। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि गंदम जो गोदामों में पड़ी है, मैं तो यही कहूँगा कि ये सब्सिडी सिस्टम है ना फ्लोर मिल का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। ये अरबों रुपए की सब्सिडी ज़ाया होती है, इसको ओपन मार्केट में ओपन कर दिया जाए गंदम को। ये अरबों रुपये कौन किसकी जगहों में जाता है? सबकी जगहों में जा रहा है ना। आप देखें, फूड डिपार्टमेंट भी है तो फ्लोर मिल वाले मालकान के पास भी जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बचा हुआ है, मैं दूध का रंगा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी अपनी गंगा में हाथ धो रहा है। लेकिन देखें, गरीब पे रहम करें, गरीब पे रहम करें। रोटी कैसे खाएगा? पहला सवाल ये। 30 रुपये का नान हो जाएगा, फिर क्या करेगा? 30 रुपये का नान तो अभी हो चुका है, और 25 रुपये की रोटी अभी आवाज़ दे रहे हैं, वो भी 80 ग्राम की। 100 ग्राम की अब रोटी नहीं दे रहे वो। देखिए, सरकार ने भी जो है वो काफ़ी सारी टन गंदम आटा मिलों को फराहम की थी ताकि वो रियायती आटा इसका बना के जो है गंदम का आवाम को सस्ते दामों फ़रोख्त करें। लेकिन पूरे शहर में चंद ही मुकामात पे स्टॉल लगते हैं और जहाँ लगते हैं वहाँ आवाम का बेपनाह रश लग जाता है आवाम। और इसी वजह से हमने देखा है कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए कि छीना जब्ती भी हुई है आटे की, और जो है वो क्या कहते हैं, जो आटे की फ़रोख्त हो रही है आम सड़कों के ऊपर, वो स्टॉल जो है उसमें आने वाले पैसे को डाकू ने लूटा भी है। तो सूरत
सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब हो रही है। आटे की कीमतें होशरुबा इजाफे के साथ साथ आसमान पे जा रही हैं। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो आवाम को जो है नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से भी जो है वो आटे की फराहमी तलब और रसद में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। उसकी वजह से भी प्रेशर दबाव आया है कीमतों के ऊपर, और हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और हुकूमत की रेट कहीं नज़र नहीं आ रही है। जी, कराची की तो सूरत हाल हमने आपको बताई। हमारे साथ हमारे दीगर नुमाइंदगान फैसला से रिदा सिंधु मौजूद हैं और पेशावर से सज्जाद हैदर हमें ज्वाइन किया हुआ है। महक, गालिबन पहले हम पेशावर की जानिब रुख करते हैं। अच्छा ठीक है, पेशावर से सज्जाद, आप जरा बताएगा कि क्या सूरत हाल है पेशावर में? पेशावर में भी आटा नहीं मिल रहा, लोग इसी तरह से परेशान है, शिकवा करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पेशावर में भी आटे का बहरान जो है वो सूरत जो है इख्तियार कर चुका है। पेशावर में आटे की अगर हम बोरी की बात करें तो साल के अख्ताम पे, पिछले साल के अख्ताम पे ये 2200 से 2300 रुपये जो है यहाँ पे 20 किलो आटे की बोरी जो है वो फ़रोख्त की जा रही थी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो वही बोरी जो है 2800 से 29 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 20 किलो की बोरी का ये कहा जा रहा है कि वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ इस टाइम रामबेल हाजी मौजूद हैं, मार्केट के जो है सदर, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या रेट चल रहा है और ये बुरान क्यों इख्तियार कर रही है? से मेरे भाई गंदम का कीमत वहाँ पर जो है ना तकरीबन 13,000 रुपये तक पहुँच चुकी है 100 किलोग्राम गंदम की कीमत। उसी वजह से वहाँ पर अभी जो आटे के रेट बता रहे हैं वो 2900 रुपये में बता रहे 20 किलो आटा। तो यहाँ पर अभी आज तो 2800-2900 रेट है पेशावर में, लेकिन मेरे ख्याल में ये दोपहर के बाद 3000 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि आटा नहीं है मार्केट में। ना उन्होंने छोड़ा है पंजाब वालों ने, वहाँ पर ज़बरदस्त पैरा उन्होंने लगा दिया है। 30,000 के बजाय 50,000 रुपये हम देते हैं, लेकिन हमारी गाड़ियाँ नहीं छोड़ते हैं। मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। पेशावर में जो सरकारी आटा है वो भी नहीं आता है मार्केट में, तो अभी मार्केट में ये कुछ दुकानों के साथ आटा है वो ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ रामबेल हाजी मौजूद थे और इनका यही कहना था कि पंजाब से जो खैबर पख्तूनख्वा आटे की तरसील है उसकी वजह से यहाँ पे बहरान जो है शिद्दत इख्तियार किया गया है, जिस पे हमने सूबाई हुकूमत से जो बात की थी तो उनका यही कहना है कि पंजाब में जो है आटे की तरसील की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में जो है तरसील जो है वो मुतासिर हुई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है आटे में खुद कफ़ील नहीं है और वो जो है पंजाब के ऊपर जो है इन्हिसार करता है इस मामले, जिसकी वजह से आटा जो है यहाँ पर नहीं आ रहा और मार्केट में इस टाइम 20 किलो की बोरी जो है वो भी शार्ट हो चुकी है और रेट जो है आज 2800 से 29 चल रहा है। लेकिन रामबेल हाजी ने यही कहना था कि रेट जो है आज दोपहर के बाद 3000 तक जो तजावुज़ कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम नन भाइयों को देखें तो उन्होंने भी रोटी के खुद साख्ता रेट जो है 25 रुपए सजाद, ही बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आपने जैसे कहा ना कि पेशावर इन्हसार कर रहा है पंजाब पे, लेकिन पंजाब वाले किस पे इन्हसार कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही। लाहौर जिसे हम कहते हैं मरकज है पंजाब का, यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। मैंने खुद रोटी खरीदी है यहाँ पर 28 रुपए की। कैन यू इमेजिन, जहाँ रोटी 28 रुपए की आपको मिल रही है। एक टाइम था फैसल जब हम पंजाब में 2 रुपए की 1 रुपए की रोटी खरीदते थे, वो 28 रुपए की मिल रही है। आटा वो चीज है जो कि अवाम की पहुंच में होना चाहिए। एटलीस्ट आप रूखी सूखी तो खा सकते हैं, लेकिन वो अब रूखी सूखी का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का। इसकी तरफ सब देख रहे हैं आटे के मामले में, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कुछ भी करने में नाकाम नजर आ रही है। लाहौर की तो सूरत हाल मैंने आपको बताई। सनती शहर फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु से जानते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। बताइएगा रिदा। जी बिल्कुल, जिस तरह से बाकी शहरों में बात हो रही थी, सनती शहर फैसलाबाद में भी आटे के हवाले से सूरत हाल जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आटे के रेट्स की, तो आटे के रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चक्की आटे के रेट्स की हम बात करें तो आज 140 रुपए किलो में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है और इसमें दिन ब दिन इजाफा ही देखने में आ रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यहाँ फैसलाबाद में ये है कि जो चक्की मालिकान हैं उनको इस साल पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी कोटा फराहम नहीं किया गया, और अगर सरकारी कोटा फराहम किया जाए तो यही आटा जो कि 140 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, ये 65 रुपए किलो में फ़रोख्त करें, क्योंकि पिछले साल यहाँ से जो शहरी है वो 62 रुपए किलो में आटा जो है वो ख़रीदते रहे हैं। और मुतवसत तबका, गरीब तबका जो है वो ज़्यादातर चक्की मालिकान के ऊपर इन्हसार करता है, कुछ इस तरीके से कि जो बड़ी मिकदार में आटा नहीं ख़रीद सकते तो वो ज़रूरत के मुताबिक जो है वो जितने किलो उनको चाहिए होता है उस हवाले से यहाँ से ख़रीद लेते हैं। इसी तरह से इसकी एक और दूसरी बड़ी वजह जो कि आटे के रेट्स चक्की मालिकान की जानिब से दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो गंदम के रेट्स हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। अभी हम 2 दिन पहले के गंदम के रेट की बात करें तो 4500 रुपये मन में जो है
वो गंदम फ़रोख्त हो रही थी और आज गंदम के जो रेट हैं वो 5100 रुपये है, यानी 600 रुपये जो है वो 2 दिन में ही गंदम बढ़ गई है। तो आटे की कीमत भी इसी हवाले से जो है वो बढ़ेगी। दूसरी जानिब हम बात करें फाइन आटे की, तो उसके रेट भी बहुत ज़्यादा है कि 15 किलो का जो आटा है मिल की जानिब से जो एक फ़रोख्त किया जाता है, 15 किलो का जो थैला है वो 2100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। और ये वो थैला था जो कि 20 किलो का होता था और इससे काफ़ी ज़्यादा कम रेट्स में जो है वो मिलता था। कहा यह जा रहा है कि ये पंजाब हुकूमत की और मिल मालिकान की मिली भगत है, जिसकी वजह से आटे का ये बहरान पैदा किया जा रहा है। और इस तरह से जो है ये कमेंट, ये जो आखिरी कमेंट है इसी पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप एक बहुत अहम मुद्दे पे हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। चौधरी साहब, हमने कराची से लेके पेशावर से लेके और अब पंजाब, ये तमाम तर सूरत हाल देखी है। आपकी नज़र में क्या है इसका मसला, बहरान क्यों है, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? देखें, जो बहरान होते हैं कुछ दिनों में नहीं आते हैं, उनको एक टाइम लगता है और वो अलार्मिंग सिचुएशन पहले बता देते हैं। 2020 से हमारा मसला चल रहा है गंदम की शॉर्टेज का। 2020 में भी हमने प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की थी गंदम और हमारा काम कुछ सीधा हो गया था, फिर नई फसल आ गई थी मार्च में। उसके बाद फिर हमने उसको मसले को पसे पुश डाल दिया। 2021 आ गया, उसमें भी हमें शॉर्टेज का खदशा था और शॉर्टेज रही। गवर्नमेंट लेवल पे इंपोर्ट होती रही, प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि उस वक्त रेट बहुत अच्छे थे, 225 से 270 रुपये डॉलर तक, 225 से 270 डॉलर पर टन का रेट था और डॉलर भी हमारे कंट्रोल में था। तो गंदम हमारे मुल्क में वाफिर हो जाती अगर हम इंपोर्ट करके अपना स्टॉक मेंटेन कर लेते। हमारे पास वजूहत ये हैं कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास ख़त्म हो चुका है तकरीबन 2020 से। जब कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं होगा, आपका इन्हिसार सिर्फ फसल के ऊपर होगा, तो जाहिर है आपको थोड़ी ब्लैकमेलिंग हो जाएगी प्राइवेट मार्केट की तरफ से। उसी का सामना है हमें, जिसकी वजह से हमारी ये पोजीशन आज हो गई है। और बफर स्टॉक जो है गवर्नमेंट के पास है। सॉरी, एक तो मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा। हमने हमेशा से देखा है कि अच्छी गवर्नमेंट्स के ये इक़दामात होते हैं कि आने वाले वक्त के लिए स्टॉक रखा जाता है कि खुदा न खास्ता कभी कोई बुरा वक्त आ जाए तो आप उस स्टॉक को इस्तेमाल कर लें। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी? देखें, ऐसी प्लानिंग शायद पिछली हुकूमत ने, शायद मैं कहता हूँ कि हो सकता है ना की हो, जिसका सामना करना पड़ रहा है। अब यूक्रेन की वॉर के वजह से $400 पर टन से ऊपर वीट का रेट हो गया और हमारा डॉलर भी माशाल्लाह आपको पता है कहाँ पहुँच गया है। तो इससे महंगाई का बहुत इजाफा हो गया। जो गंदम इंपोर्ट भी हम कर रहे थे पिछले दिनों, 13,000 रुपये पर टन तक इंपोर्ट हुई है, यानी 13,000 रुपये पर बैग तक इंपोर्ट हुई है, जो हाईएस्ट रेट था पीक। अगर हम यही काम 2020 में कर लेते, 2021 के मिड में कर लेते, तो हमें 6 से 7,000 रुपये पर बैग गंदम बाहर से आ जाती है और हमारा स्टॉक मेंटेन हो जाता। और आज ये हालात नहीं होते। और आज अगर हमारे पास डॉलर भी होते, अभी कुछ रेट कम हुआ है, अगर आज डॉलर होते और प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर लेता, 9,000 रुपये में गंदम यहाँ कराची आ जाती, फिर भी आटे का रेट 100 रुपये के अंदर हो जाता। तो काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए हैं। अपने मुल्क के जो वसाइल हैं उनकी कमी की वजह से भी हम कुछ ब्लैकमेल हो रहे हैं कि डॉलर नहीं है हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट नहीं कर पा रहा। चौधरी साहब, अब इस बुरान से कैसे निकला जाए? आप लोगों के पास क्या प्लान है, क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, प्लान की जो बात है, गवर्नमेंट के पास माल बिल्कुल पूरा है, शॉर्टेज कोई नहीं है। आपको मार्च तक आटा मिलता रहेगा, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं आएगी। अगर गवर्नमेंट अपना रेट जो 2300 रुपये मन में इशू कर रही है, उसको चाहिए कि मार्केट रेट के ऊपर आ जाए, 5,000 साढ़े 4,000 रुपये मन तक अपना रेट कर दे, तो जो स्टॉकिस्ट हैं वो भी अपना माल निकाल देंगे और आटे का रेट कुछ स्टेबल हो जाएगा। अब यही हल है। लेकिन गवर्नमेंट को आपको पता है कि कुछ ना कुछ अनजाने खौफ होते हैं। उन्होंने अपना स्टॉक मेंटेन हर सूरत करके रखना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक स्टॉक भी होता है उनके पास, वो भी उनको रखना पड़ता है। तो अनजाने खौफ की वजह से गवर्नमेंट शायद अपना पूरा स्टॉक इशू नहीं करेगी। ये बुरान का सामना आपको 1-1.5 महीने और करना पड़ेगा। बुरान से मुराद है कि महंगे रेटों में आटा ख़रीदना पड़ेगा। फरवरी के लास्ट में इंशाल्लाह हमारी सिंध की फसल आ जाएगी तो हालात कुछ नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, एक और चीज़ फरमाइएगा,
क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे इकदाम क्यों नहीं कर रही है, जबकि आपको पता है कि, और हमें भी पता है कि भाई करने चाहिए। आपने 1-2 महीने की बात की, 1-2 महीने के बाद तो रमजान है, रमजान में तो वैसे ही सस्ते बाजार लगते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर हम लाइनें देखते हैं, तब क्या सूरत हाल होगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि हम ये भी सुन रहे हैं कि मिल्स मालिकान का गठजोड़ है गवर्नमेंट के साथ, दुरुस्त है ये बात? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आटे और इस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो जाना चाहिए। इसको ओपन मार्केट में आपको कर देना चाहिए। जैसे आपकी दालें हैं, आपके चावल हैं, चीनी है, जो भी है, जिस चीज़ में गवर्नमेंट का नाम आ जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ज़ाहिर उसमें मसले मसाइल होते हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन मसले मसाइल होते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ख़त्म हो गया है, ये एक परेशानी की बात है। परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान, जिसको हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री, ज़राई मुल्क कहते हैं, कभी आटे का बहरान, कभी चीनी और कभी दीगर बहरान यहाँ पे जन्म लेते हैं। और हम अपने आप से सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसा ज़राई मुल्क है जहाँ पे ज़राअत शॉर्ट हो जाती है।